दोस्तों, हमने हमारे पिछले कम्युनिटी पोस्ट में आप सभी से ये पूछा था कि आप अगला कौन से जंगल का ऑनलाइन सफारी वीडियो देखना चाहते हैं। और आप सभी ने सबसे ज़्यादा ताड़ोबा नेशनल पार्क के लिए वोट किया है। और इसीलिए आज का हमारा वीडियो है कि कैसे आप ताड़ोबा में ऑनलाइन जंगल सफारी बुकिंग कर सकते हैं। कोई भी जंगल सफारी बुक करने से पहले सबसे पहले आपको जो चीज़ जाननी चाहिए वो है उस जंगल की बुकिंग की ऑफिशियल वेबसाइट। क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारे वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जो एक्चुअली किसी दूसरे एजेंट्स के होते हैं। और इसीलिए मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने ऑफिशियल वेबसाइट से जंगल सफारी बुक कर सकते हैं। तो ताड़ोबा के लिए सबसे पहले आप गूगल में सिंपली ताड़ोबा जंगल सफारी ऑनलाइन बुकिंग लिख दें और उसको सर्च कर लीजिए। इसमें सबसे पहला जो सर्च आएगा यानी कि mytadoba.mahaforest.gov.in, ये महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं इसकी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पेस्ट कर दूंगा, आप वहां से भी इसे कॉपी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे जाना है जो कि है महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट। तो कुछ इस तरह का आपको सामने इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पे सामने ही आपको ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व देखने को मिल जाएगा। यहाँ आपको बुक सफारी के ऑप्शन पे जाना है। जब आप बुक सफारी के ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको सबसे पहले साइन इन के लिए कहा जाएगा। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करके अपना एक आईडी क्रिएट करना पड़ेगा और इस वेबसाइट में खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा। बिना रजिस्ट्रेशन के आप ऑनलाइन सफारी बुक नहीं कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होने के बाद आपको अपने पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे सबमिट करना है, जो कि है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका जेंडर, ईमेल आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डाल के आपको आगे बढ़ना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे एक कुछ भी नाम से अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ। इसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद एक वन टाइम पासवर्ड जो कि आपके मोबाइल पे आएगा उसे आप एंटर करेंगे और उसे सबमिट करेंगे। इसे करने के बाद आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी, जिसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सिंपली साइन इन की ओर। एक बार आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया, उसके बाद आपको बस अपने अकाउंट पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही आपको ऑनलाइन सफारी बुकिंग के ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। लॉगिन होने पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहां पे आपको सफारी बुकिंग की, एकोमोडेशन की और SGNP यानी कि संजय गांधी नेशनल पार्क बोरीवली के बुक करने के ऑप्शंस दिए जाएंगे। अगर आपको सफारी बुक करना है तो आपको सिंपली सफारी बुकिंग पे जानी पड़ेगी। अदरवाइज आप एकोमोडेशन अगर चाहते हैं तो एकोमोडेशन के लिए आप यहाँ बुक कर सकते हैं। हमें सफारी बुकिंग के लिए सफारी बुकिंग पे क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। आपको सफारी बुकिंग के लिए सफारी बुकिंग का यहाँ ऑप्शन होता है। इसमें आपको 3 ऑप्शंस दिए जाएंगे, जो कि है रेगुलर बुकिंग, तत्काल बुकिंग और पेमेंट स्टेटस। आपको रेगुलर बुकिंग पे जाना है। अगर आप तत्काल बुकिंग करना चाहते हैं तो आप तत्काल बुकिंग पे भी जा सकते हैं। यहाँ आपको इको टूरिस्ट प्लेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको महाराष्ट्र के जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं वो आपको दिखेंगे। हमें फिलहाल ताड़ोबा के कोर टाइगर रिजर्व को बुक करना है। जब आप कोर सेलेक्ट करेंगे तो आपको टोटल 4 जोन अवेलेबल होंगे, जो कि है मोहरली, नवेगांव, कोलारा, पनगड़ी एंड जरी जोन। वैसे तो सभी कोर जोन्स अच्छे हैं, बट सबसे ज़्यादा लोग मोहरली को प्रेफर करते हैं। इसके अलावा नवेगांव को भी काफ़ी लोग पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मोहरली को प्रेफर करते हैं, उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है आपका व्हीकल, जो कि होगी जिप्सी।
इसके बाद आपको अपनी डेट डालनी है जो कि आप बुकिंग का करना चाहते हैं। अगर हम यहाँ पे जनवरी का 29 को बुक करना चाहते हैं, उसके बाद हमें सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस खुलेगा जो बेसिकली आपको ये बताएगा कि आपके पास एंट्री के लिए कौन कौन से गेट्स अवेलेबल हैं। मोहाली जोन के लिए यहाँ पे 29 जनवरी का दो गेट अवेलेबल हैं जो कि है मोहाली गेट और है खुतवंडा गेट। और ये आपको स्टेटस दिखाएगा कि कितने सफारीज अलॉट अभी बचे हैं। अगर हम यहाँ पे किसी दूसरे डेट पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम फरवरी 2 तारीख पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको ज़्यादा सफारीज अवेलेबल दिखेंगे। और हाँ, ट्यूसडे को गेट बंद रहता है, यानी कि ट्यूसडे को जंगल सफारी नहीं होती है। तो जैसा कि आपने देखा, जनवरी में काफ़ी सारी बुकिंग्स आरएसी में जा चुकी है, बट फरवरी में अभी स्लॉट्स अवेलेबल हैं। इसलिए आपको काफ़ी पहले से बुकिंग करनी पड़ती है क्योंकि ताडोबा में बुकिंग्स मिलना बहुत मुश्किल होता है। हम अगर मोहाली गेट से बुकिंग करना चाहते हैं तो मोहाली गेट को ही सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको आपकी एंट्री फ़ी दी जाएगी जो कि है 8,200। वीकेंड्स पे आपकी एंट्री फ़ी डिफ़र कर सकती है। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ पर्सन सेलेक्ट करना है जो कि मैक्सिमम 6 लोगों तक होगी। अगर मैंने 1 सेलेक्ट किया है तो वहाँ पे आपको टूरिस्ट नेम पूछा जाएगा, उसका जेंडर पूछा जाएगा, आपको आपका एज सबमिट करना है और आइडेंटिटी टाइप। फॉर एग्जांपल अगर आपने पैन कार्ड लिया तो वहाँ पे आप अपना पैन कार्ड यहाँ पे डिटेल एंटर कीजिए। अगर कोई चिल्ड्रन है तो उनके भी नाम और एज सबमिट कीजिए। टूरिस्ट का एड्रेस क्या है आप उसे लिख दीजिए और मोबाइल नंबर। इसके साथ ही आपको आपके कैमरा के डिटेल्स पूछे जाएंगे। महाराष्ट्र के जंगलों में अगर आप कैमरास साथ कैरी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अगर आपके पास कैमरा है तो आपको यस पे क्लिक करना पड़ेगा और उसमें नंबर ऑफ कैमरा सेलेक्ट करने पड़ेंगे। ये सेलेक्ट करने के बाद आपसे ये पूछा जाएगा कि आपके पास किस तरह का कैमरा है, जो कि पॉइंट एंड शूट कैमरा यानी कि DSLR, मिररलेस कैमरा लेंस के साथ, या वीडियो कैमरा जो कि नॉन प्रोफेशनल एंड नॉन कमर्शियल यूज़। अगर मेरे पास DSLR है तो मुझे DSLR सेलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ आपको उसके एक्स्ट्रा चार्जेस की डिटेल दी जाएगी कि हमें आपको टोटल 250 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। इसके बाद आपको आई एग्री पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कैंसिलेशन पॉलिसी दिखाई जाएगी जो कि है आप कितने दिन पहले अगर अपना बुकिंग कैंसिल करते हैं तो कितना % डिडक्शन होगा आपके टोटल अमाउंट से। यहाँ पे टोटल अमाउंट जो आपको पे करना है यानी कि 8,200 प्लस गाइड की फीस जो कि है 600, टोटल चार्जेस हुए 8,800 प्लस जिप्सी जो कि 3,000 हो गई और कैमरास इंक्लूडिंग GST 295। सो टोटल आपको जो एक सफारी का कॉस्ट पड़ेगा वो है 12,095 रुपीज़। ये आपको सीज़न टू सीज़न प्लस वीक डेज एंड वीकेंड्स पे अलग अलग होने को मिलेगा, इसलिए आप पहले ही अपने बुकिंग डेट्स को कंफर्म कर लीजिएगा। इसके बाद आपको सिंपली पे पे क्लिक करना है। जब आप पे पे क्लिक करेंगे तो आगे आपको अपने पेमेंट्स का ऑप्शन मिलेगा। पेमेंट्स में यहाँ पे आपको टोटल 3 ऑप्शंस दिए जाएंगे। पहला है नेट बैंकिंग जो कि SBI की नेट बैंकिंग है और अदर नेट बैंकिंग है। इसके अलावा कार्ड पेमेंट्स यानी कि रुपए के डेबिट कार्ड्स और रुपए के अदर बैंक के रुपए के डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, प्रीपेड कार्ड्स और लास्ट में आपको UPI का ऑप्शन होगा। अगर आप UPI के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा जहाँ पे आपको टोटल आपके अमाउंट की जानकारी दी जाएगी। आपको यहाँ पे करने के लिए 2 ऑप्शन मिलेगा, यानी कि आप सिंपली
यूपीआई आईडी अपना एंटर कर सकते हैं और वहाँ से आप उसको पे कर सकते हैं, या फिर क्यूआर कोड को क्लिक करके आप उसको सिंपली स्कैन करके उसे पे कर सकते हैं। एक बार आपकी पेमेंट हो गई, उसके बाद आपकी जो बुकिंग है उसकी एक कंफर्मेशन की रिपोर्ट जनरेट होगी। आप उस कंफर्मेशन डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लीजिए और उसे प्रिंट करवा लीजिएगा। ये डॉक्यूमेंट आपको एंट्री के वक्त ज़रूरत पड़ेगा। और इस तरीके से मैंने आपको बताया कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आप ताडोबा के जंगलों की ऑनलाइन सफारी बुकिंग आप कर सकते हैं। एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ताडोबा में जंगल सफारी बुकिंग मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ बहुत जल्दी सीट्स भर जाते हैं। इसीलिए अगर आप खुद से बुक करना चाहते हैं तो आपको काफ़ी पहले बुक करना पड़ेगा, और अगर आप अपने रिजॉर्ट के थ्रू या किसी एजेंट के थ्रू बुक करना चाहेंगे तो आपको काफ़ी एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। इसीलिए बेहतर ये है कि एडवांस में अपने ट्रिप्स को प्लान कीजिए और खुद ही ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट के थ्रू अपने जंगल सफारीज बुक कीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और हाँ, नेक्स्ट आपको कौन से जंगल की वीडियो चाहिए ये हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। टिल द टाइम, थैंक यू एंड गुड बाय।